13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के 6 विधानसभा केंद्रों में होने वाले उपचुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 108 कंपनियों ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना तय है, यानी महज एक ही साल रह गए हैं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, प्रमुख विरोधी दल बीजेपी एवं कांग्रेस सीपीएम को अपनी रणनीति तैयार करने के लिए। एक और जहां तृणमूल कांग्रेस चौथी बार पुनः पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए खेला होबे से अपना खेल शुरू करेगी, वहीं विरोधी दल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए हर तरह की राजनीतिक लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगी। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मी भंडार एवं स्वास्थ्य साथी कार्ड काफी प्रभाव महिला वोटरों पर डाल चुकी है और तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के पीछे इन्हीं दो ड्रीम प्रोजेक्टों ने वोटरों पर प्रभाव डाला। परंतु पिछले 3 महीनों से कोलकाता के आरजीकर कांड को लेकर जिस तरह राज्य सरकार को डॉक्टरों के संगठन ने बुरी तरह से घेर रखा है, तिलोत्तमा को इंसाफ दिलाने की मांग पर जिस तरह से सड़कों पे उतरकर आंदोलन हो रहे हैं, इस आंदोलन ने विरोधियों के बीच एक ऊर्जा का काम किया है। परंतु आरजीकर कांड कितना सरकार के विरुद्ध जाता है, इसका कितना प्रभाव वॉलेट बॉक्स पे पड़ता है, इसका प्रमाण तो आगामी 13 नवंबर को होने वाले राज्य के 6 विधानसभा के उपचुनाव में स्पष्ट देखने को मिलेंगे। 6 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विरोधी दल बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सभी के लिए एक सबक के रूप में सामने आएगी। हालांकि मुख्य चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के इन 6 विधानसभा केंद्रों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। 6 विधानसभा केंद्रों के लिए कुल 108 कंपनियां अर्धसैनिक बल की तैनात कर दी गई हैं और मार्च रूट भी आरंभ हो चुका है। 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के सिताई, मदिराहाट, नलहटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा विधानसभा केंद्र में उपचुनाव कराए जाएंगे। इन 6 केंद्रों के चुनाव के लिए शुरुआत में अर्धसैनिक बलों की 89 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया था। बाद में दिल्ली से 19 और कंपनियां तैनात करने का फैसला किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ 6 सीटों के उपचुनाव में इतनी बड़ी संख्या में फोर्स तैनात करने का फैसला अभूतपूर्व है। इनमें सीआरपीएफ की 29 कंपनियां, बीएसएफ की 40 कंपनियां, सीआईएसएफ की 14 कंपनियां, आईटीबीपी की 12 कंपनियां और एसएसबी की 13 कंपनियां शामिल हैं। चुनाव नतीजे घोषित होने तक केंद्रीय बल के जवान राज्य में ही रहेंगे। शुरुआत में सिताई में 16 कंपनियां, मदिराहाट में 14 कंपनियां, नैहाटी में 10 कंपनियां, हरोआ में 15 कंपनियां, मेदिनीपुर में 16 कंपनियां और तालडंगरा में 18 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इन 6 केंद्रों पर डिवीजन में सैनिकों की अतिरिक्त 19 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। इन दीवारों में टाइगर रहता है, ऐसी है टाइगर TMT रीबार।